और चौथे अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा चल रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। और उसके पहले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसकी चर्चा हमने समाप्त कर ली थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जिस प्रकार से मुझे भजता है मैं उसे उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ। कोई निर्गुण निराकार के रूप में मुझे चाहता है तो उस प्रकार से प्राप्त होता हूँ, कोई सगुण साकार के रूप में चाहे तो उस रूप में प्राप्त होता हूँ। जिस रूप में भक्त मुझे चाहता है उस रूप में मैं उनको दर्शन देता हूँ, जिस पथ से वो जाना चाहे उसी पथ से मैं उसे प्राप्त होता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने, जो राम थे जो कृष्ण थे, वे ही इस युग में आए श्री रामकृष्ण के रूप में, और इस वाणी को मानो वे प्रयोग के रूप में सिद्ध करते हैं। और फिर जो तो मौत तो पौथ, जितने मत उतने पथ, इसका जो उपदेश उन्होंने दिया, यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भी मनुष्य जाना चाहे, ईश्वर को पहुंचने के अनंत मार्ग हैं। क्यों अनंत मार्ग हैं? क्योंकि मनुष्यों की रुचियां अलग अलग हैं। क्यों रुचियां अलग अलग हैं? इसीलिए क्योंकि यह विचित्रता, एकता में विभिन्नता, एकता में विविधता, यही इस संसार की रचना है। यदि सब कुछ एक ही हो जाए तो पहले एक ही था, परंतु एकोम बहुश्यामी, उस ब्रह्मा ने सोचा मैं बहुत होऊंगा। और नहीं तो यदि सभी की एक ही रुचि हो, एक ही रूप हो, एक ही रस हो, तब तो फिर वो एक ही बच जाएगा, और वो तो था ही। परंतु रसपान करने के लिए हम लोग को डिफरेंट डिशेस लगती है, रोज 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 प्रतिदिन एक ही आइटम नाश्ते में दी जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो बीच बीच में नाश्ता बदलना पड़ता है, तो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए। और उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य की रुचि, सभी को कहा जाए कि नहीं भाई मुझे जो खाना अच्छा लगता है वही खाना आपको भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। भाई आपको अच्छा लगता होगा, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नहीं बोले आपको भी यही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग ये कहते हैं हमको इस पथ से हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई, आप भी इसी पथ को फॉलो कीजिए, और नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप जहन्नुम में जाएंगे। और जहन्नुम में जाने का तुरंत रास्ता यही कि हम ही आपको तलवार के घाट उतार देते हैं, तुरंत आप जहन्नुम में चले जाए। यही होता रहा है पिछले हजारों वर्षों से, धर्म के नाम पर मारकाट होती रही है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में 11 सितंबर को 1893 को वह जो भाषण दिया, उसमें वह ऐतिहासिक भाषण, उसमें उन्होंने यही कहा कि धर्म के नाम पर जितनी मारकाट हुई है, जितनी खून की नदियां बही हैं, उतना और किसी कारण से नहीं। ये एक विचित्र बात है, एक विडंबना है, क्योंकि धर्म तो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम उसे करना चाहिए। उसका सिद्धांत अहिंसा और प्रेम का है, उसके बदले में अधिक से अधिक हिंसा धर्म के नाम पर होती है। तो यह धर्म में, उसमें कोई, इसके लिए धर्म में कोई खराबी नहीं। यह जो धर्मांधता, जो सांप्रदायिकता, यही उसके लिए जिम्मेदार है। तो धर्म को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, धर्मांधता को अवश्य नष्ट करना चाहिए, सांप्रदायिकता को नष्ट करना चाहिए। विविध धर्म रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जिसको जो धर्म अच्छा लगे उसका वो पालन करे। परंतु यह मानना कि केवल मेरा ही धर्म सच्चा है और बाकी के धर्म ठीक नहीं है, और इसीलिए उस धर्म को या उस धर्मावलंबी को खत्म करके उस धर्म को ही नष्ट कर देने का प्रयत्न करना, यह मूर्खता है, ये ज्ञानी जन कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वही सर्वधर्म सम की बात कही, और बाद में कहा कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। तो ये विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पहले आपने देखा था संतोषी माता बहुत चला था, अभी आजकल दशा माँ की बहुत पूजा होती है। एक एक समय में एक एक पूजा, अभी अम्बा जी की पूजा चल रही है, अम्बा जी के लोग कितने अधिक जा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा पर है। पावागढ़ में लोग जा रहे हैं कि माँ की कृपा होगी तो हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। तो यह मानो हम कुछ पाने के लिए, और यह जब हमारी निष्काम भक्ति रहती है, निष्काम यदि हम ईश्वर को पाना चाहें तो बहुत देर लगती है,
पर ईश्वर से पाना चाहे तो जल्दी से संतुष्टि मिल जाती है। तो भक्तों ने पूछा तो क्यों सब लोग इतने देवी देवताओं के पीछे भटकते हैं, एक ईश्वर के पीछे क्यों नहीं जाते? बोले मुझे प्राप्त करना कठिन है, पर ये जो देवी देवता क्षिप्रमी मानुष उल्लोकी सिद्धि भवती कर्मजा, अधिकांश लोग केवल भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। छोटी सी एक नौकरी मिल गई, एक ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, उसी से वो संतुष्ट है। तो इसके लिए कई देवी देवता हैं, कई डिपार्टमेंट है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए जाने के पास जरूरत नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, स्टेट मिनिस्टर के पास भी जरूरत नहीं, वो उसके जो IAS ऑफिसर है उसको मिल लो, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिलने से हो जाएगा। छोटी सी आपकी डिमांड है, यहाँ पर जमीन चाहिए, उसके लिए कहाँ भारत सरकार के पास जा रहे हैं? तो कहने का मतलब ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, अधिकांश लोग छोटी छोटी चीजें चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो वहां पर से प्राप्त कर लेंगे, अधिक अलग देवी देवता हैं। तो परंतु जो केवल ईश्वर को चाहते हैं वो फिर मेरे पास आते। तो जिस प्रकार से आएंगे धीरे धीरे, वो कम से कम उनके प्रति भक्ति तो हुई, दशा माँ के प्रति भक्ति हुई, संतोषी माँ के प्रति भक्ति हुई, माँ काली के प्रति हुई, दुर्गा के प्रति भक्ति हुई, गणपति देवता के प्रति भक्ति तो हुई। फिर बाद में पता लगेगा वो गणपति और ब्रह्म वो एक ही है, भले उसका स्वरूप अलग हो। रिद्धि सिद्धि के लिए हमने भी गणपति की पूजा की कि भाई हमारे सब बाधाएं दूर हो जाएं, और हमारा नया हमने एंटरप्राइज किया है तो गणपति की पूजा की तो अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, इसलिए हमने गणपति की पूजा की, कोई हर्ज नहीं। ये लौकिक कामना से हम लोगों ने कम से कम भक्ति तो की, धीरे 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 फिर आगे चल करके वही लौकिक कामना से करते भक्ति करते करते यही भक्ति बाद में निष्काम भक्ति के रूप में परिवर्तित होगी। इसलिए कहते हैं ठीक है, छोटे बच्चे हैं अभी, वो समझते नहीं है, तो इसके कारण, परंतु किसी भी प्रकार से आए तो सही, उसके बाद में वो लोग समझेंगे इसका महत्व क्या है। कई लोग कहते हैं गीता के श्लोकों की आवृत्ति कराते थे, अब छोटे बच्चे बेचारे वो तो गीता के अर्थ को समझते नहीं, पर फिर भी उसका एक अपना महत्व है कि ये आज नहीं तो कल जब वो समझना शुरू करेंगे तो ये श्लोक उनकी आवृत्ति मन में सबकॉन्शियस माइंड में, वह जो अचेतन मन में चलती रहेगी, और वो श्लोकों की आवृत्ति के कारण उनमें जो संस्कार जन्मेंगे, उसके बाद में जब उसका अर्थ जानेंगे तब उसका विशेष लाभ उनको मिलेगा। तो यह भी कोई उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भले आज वो निष्काम भक्ति नहीं है भक्त की, सकाम भक्ति के द्वारा भी यदि मुझे प्राप्त करना चाहे तो अंत में हम मुझे मेरे पास ही आकर के मिलेगा। एक न एक दिन मुझे पता लगेगा कि यह जो बाहर का जगत है वह क्षणभंगुर है, और सचमुच में ईश्वर के छोड़ और कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो इसकी विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। तो इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी, किस प्रकार से चार वर्ण के लोग हैं। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, तो चार वर्ण के लोग हैं। तो ये चार वर्ण के लोग या चार जाति के लोग, तो ये जन्म से नहीं है। हम लोग जन्म के आधार पर उनका विभाजन करते हैं, रिजर्वेशन कोटा रखते हैं, यह गलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण कर्म से क्षत्रिय वैश्य सब निश्चित होना चाहिए। कोई हो सकता है जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो और उसके संस्कार एकदम वैश्य जैसे हो, जन्म लिया है उसको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका एकमात्र इंटरेस्ट है कैसे बिजनेस करूं और कैसे पैसा कमाऊं, तो वो वैश्य हो गया। कर्म से वो वैश्य हो गया, गुण से वो वैश्य हो गया, भले जन्म से ब्राह्मण हो। उसी प्रकार से कोई वैश्य होगा, वैश्य के घर में जन्म लिया, उसको बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत रस है, ब्राह्मणों के जो जो कर्तव्य रहते हैं, पूजा पाठ करना, स्तोत्र पाठ करना और अध्ययन करना, उसमें उसकी अधिक रुचि है, तो वह भले जन्म से ब्राह्मण नहीं है पर कर्म और गुण से ब्राह्मण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह जो शब्द दे दिया, मानो अभी तक हजारों वर्षों से जो उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भी अत्याचार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के समय भी यह जाति भाति का भेद था, और उसी के कारण यह कर्ण के प्रति कर्ण को अपमानित किया गया था। यह सब हम लोग जानते हैं। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के समय यह बात थी, तो भगवान ने एक शब्द के द्वारा इन सभी प्रकार के अत्याचारों को, इन सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को सबका
मानो सबको समाप्त कर दिया एक शब्द के द्वारा, गुण कर्म विभागशः, जन्म के द्वारा नहीं, गुण और कर्म के द्वारा मैंने इसकी विभाजन किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ये विभाजन करने इसके हमने विस्तृत चर्चा की कि किस प्रकार से हमारे कई लोग उसको इस प्रकार से कहते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, इसके साथ उसकी कंपैरिजन करते, तुलना करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि वह जो आर्गुमेंट, वह जो उनका तर्क अधिक टिकता नहीं है, क्योंकि हम ब्राह्मणों में भी AB के अलावा ब्लड ग्रुप पाते हैं, जिसमें AB नहीं है ऐसे ब्राह्मण भी पाते हैं। उसी प्रकार से शूद्र में भी हम AB पा लेते हैं, परंतु यह मानो तर्क टिकता नहीं है। पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के साथ, ये 4 प्रकार के जाति वर्ण के साथ तुलना करने की कोई चेष्टा करते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मण, ये अधिकांश लोग इस प्रकार से जो अध्ययन वगैरह में रहते हैं, अध्ययन के कार्य में रहते हैं, मानो ब्राह्मण का ही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसकी विस्तृत चर्चा करके कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है जन्म और कर्म से मैंने इसके भाग किए हैं। और इसकी हमने विस्तृत चर्चा करते, आदि शंकराचार्य ने जो इस पर टिप्पणी की उस पर भी हमने चर्चा की। और हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमारे इस युग में एक क्रांतिकारी के रूप में आते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण आए थे, और उन्होंने आकर सभी प्रकार के जात पात के भेदभाव पर कुठाराघात किया। और उन्होंने कहा कि हमारे देश का सत्यानाश इसीलिए हुआ, हमारा वेदांत का जो धर्म था, वेदांत का जो ज्ञान था, वेदांत का दर्शन था, अत्यंत इतना महान हमारा वेदांत का दर्शन, उतना होते हुए भी, उपनिषदों का इतना अधिक दार्शनिक हमारा पक्ष होते हुए भी इस देश की इतनी अवनति हुई। आज भी हमारा देश अभी भी विदेशों की तुलना में पीछे रह गया है। तो उसका एकमात्र कारण है ये विशेषाधिकार जो कुछ लोगों को हमने दिया। एक तरफ तो जमींदार लोगों के अत्याचार होते रहे, निम्न वर्ण के लोगों के, और दूसरी तरफ जो पुरोहितों के या उच्च वर्ण के लोगों द्वारा निम्न वर्ण पर जो अत्याचार होते रहे, जो साधारण जनता को दबाया गया, इस पाप का परिणाम के प्रायश्चित के रूप में हमें यह गुलामी भोगनी पड़ी 1000 वर्षों से अधिक। और फिर नारियों पर अत्याचार किया गया। ये नारियों पर अत्याचार और जो हमारे निम्न वर्ण के लोग हैं उनकी उपेक्षा, ये 2 महान कारण बताए स्वामी जी ने, जिसके कारण इतना अधिक हमारा दार्शनिक पक्ष उजागर होते हुए भी, इतना महान ज्ञान हमारे दर्शन शास्त्र में होते हुए भी, इतनी महान हमारी संस्कृति होते हुए भी, इतना महान हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि होते हुए भी यह देश आज अभी भी गरीब है या अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है। उसका यह कारण है हमने विशेषाधिकार। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने यह कुठाराघात किया कि नहीं, ये जो जाति पाति का भेदभाव ये चले जाना चाहिए। और वे चाहते थे लेवलिंग अप, वे ऐसा चाहते थे कि धीरे धीरे सभी जातियों को शिक्षित किया जाए और इस प्रकार से सुसंस्कृत किया जाए, ऐसी अच्छी संस्कृति दिया जाए, और यहाँ तक कि शूद्रों को भी संस्कृत का पाठ दिया जाए, संस्कृत का ज्ञान दिया जाए, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाए, ताकि शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी वह भी ब्राह्मण बन जाए। वे चाहते थे लेवलिंग अप, वे चाहते थे सारे देश में सभी लोग ब्राह्मण गुण और कर्म से बन जाएंगे, ये चाहते थे। उल्टा हो गया, अभी उल्टा हो रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण सभी लोग झूठ-मूठ का सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं भी है वो भी अपना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बनना चाहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब 100% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रहेगा और 100% लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बन जाएंगे, तब बोलेंगे भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी बन जाओ। जब हमको रिजर्वेशन मिल ही रहा है, काम को मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है या फिर वो जॉब मिल रही है, तब चलो भाई कलेक्टर के पास जाकर के थोड़ा रुपया रिश्वत देने से सर्टिफिकेट बन जाता है, तो ठीक है सर्टिफिकेट बना दो। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी सभी लोग शेड्यूल कास्ट बन जाएंगे, सभी कास्ट शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट बन जाएंगे। उल्टा हो गया। स्वामी जी चाहते थे लेवलिंग अप, सभी को ब्राह्मण की स्थिति में प्रतिष्ठित करना चाहते, ये लेवलिंग डाउन हो गया, उल्टी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। पर ये विशेषाधिकार पर हुआ क्यों? इसलिए कि स्वामी विवेकानंद की चेतावनी को हमने नहीं सुना। स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी थी, ए उच्च वर्ण के लोगों, अभी भी समय है, तुम्हारे पास जो रत्न है इस
महान संस्कृति के दर्शन के रत्न जल्दी से जल्दी अपनी अंगूठी, अपने जो हाथ में पहने हुए हो ये रत्न, ये सब जल्दी से जल्दी निम्न वर्ण के लोगों दो, उनको शिक्षित करो। तब तुम जब उनको शिक्षित करोगे, उनसे उनको प्रेम दोगे, तो वे तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और कल जब वे उठेंगे वे अवश्य। स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी, ये निम्न वर्ण के लोग एक दिन उठेंगे, और जब उठेंगे तो उसके बाद ये उच्च वर्ण के सभी लोगों को समाप्त कर देंगे। पर यदि तुमने आज 100 साल पहले उन्होंने कहा, यदि तुम आज उनको शिक्षित करते हो, उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हो, घृणा का भाव जाने देते हो, और उनको मंदिर में आने जाने देते हो, सभी प्रकार के मंदिर, सभी मंदिरों के पट उनके लिए खोल देते हो, उनसे घृणा का भाव दूर कर देते हो, ये छुओ मत छुआछूत को दूर कर देते हो, तब ये निम्न वर्ण के लोग तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और कल जब वे उठेंगे तब उनके साथ तुम्हारा सौहार्दपूर्ण वह व्यवहार होगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आज उच्च वर्ण निम्न वर्ण के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती यदि हमने उस समय स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को सुना होता, पर दुर्भाग्य से हमने उसको अनसुनी कर दी। तो इसका परिणाम आज ये हो रहा है कि स्वामी जी चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए, उसके बदले ब्राह्मण भी आज शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लेने के लिए लालायित है कि ताकि उसे उसमें से कोटा मिल जाए, कोटा में, रिजर्व कोटा में से उसे जगह मिल जाए। यह एक विडंबना है। पर यहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रांतिकारी रूप में आज से 3000 साल पूर्व यह बात कही कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसमें यह कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ईश्वर कहते हैं मैंने स्वयं ईश्वर के रूप में 4 वर्ण किए। तो फिर ये 4 वर्णों के बीच में यह जो भेदभाव है या इस प्रकार का जो मनमुटाव है या इस प्रकार घर्षण है, उसके लिए भी आप जिम्मेदार है। बोले नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्यों भाई, क्यों जिम्मेदार नहीं? एक तरफ से कहते हैं मैंने ही किया और तू मुझे अकर्ता जान, एक प्रकार कहते हैं मैंने किया मैं करता हूं, और दूसरे ही वाक्य में बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे द्वारा रचे गए, मेरे द्वारा। और फिर दूसरे वाक्य में बोलते हैं तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। कर्ता होते हुए मैं अकर्ता हूं, यह कैसे हो सकता है? बड़ी विडंबना है। इसी को समझना पड़ेगा। हमने पिछले वक्त भी कहा था, तो उसी को कहा गया कि एक सांप है, यह सांप अत्यंत जहरीला है, अत्यंत जहरीला। एक थोड़ा सा वो डंस देता है, तुरंत मनुष्य मर जाता है। और उसी सांप के साथ मदारी खेलता है। क्यों? मदारी को उस सांप के दंश से कोई डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि मदारी जानता है कि उस सर्प के साथ किस प्रकार से खेलना, और वह जो सांप दंश देता है वो कहां से देता है, वो उसको पकड़ के रखता है, बाद में खेल करता है। असली जगह को पकड़ के रख लिया, जहां से सांप दंत देता है, सर्प का दंत रहता है, जहां से सर्प का दंश आता है, जहर आता है, उसको पकड़ लिया। उसके बाद में सांप कुछ कर नहीं सकता। कुछ सांप हैं, बड़े बड़े सांप हैं, जो अपनी पूंछ के द्वारा पटकते हैं, कुछ प्रकार के सांप हैं। परंतु अधिकांश जो सांप हैं वो किस प्रकार से हमें हानि पहुंचा सकते? केवल अपने दंश के द्वारा। वो दंश देते हैं, वो जो विष दांत रहता है उसके द्वारा, उसको वो लोग पकड़ लेते हैं। और उस विष दंत को यदि निकाल दिया जाए, उसके बाद वो सांप हमारे लिए भयानक नहीं रहेगा। उसी प्रकार से बिच्छू बहुत भयानक है, पर बिच्छू के डंक को निकाल दिया जाए, उसके बाद बिच्छू के साथ बच्चा भी खेल सकता है। क्यों? उसका जो मुख्य जो विष देने का जो साधन था वो हमने निकाल लिया। उसी प्रकार से कर्म करते हुए भी, कर्ता होते हुए भी हम कैसे अकर्ता हो सकते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान बताएंगे बाद में कि इस कर्तापन का जो भाव है, ये भाव के पीछे अहंकार छुपा है। बस यही है सर्प का दंश, यही है जहर। उस जहर को निकाल दो, अहंकार को निकाल दो। कर्तापन और भोक्तापन, 2 प्रकार के अहंकार 2 प्रकार से आते हैं।
या तो मैंने काम किया, यह कर्तापन का भाव, या भोक्तापन, मुझे इस प्रकार से आज के आज इसका रिजल्ट चाहिए, इतना रिजल्ट नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, यह मानो भोक्तापन, मुझे चाहिए मुझे। तो यह अहंकार जो है, यह अहंकार ही पॉइजन है, वही वो जहर है। जहां वो अहंकार निकल गया, कर्तापन का अहंकार निकल गया, तब फिर बस वो कर्म फिर हमें न लिंपनते। जैसे कहा पद्म पत्र मिवाम भसा, यह जो कमल का फूल है, पद्म का फूल, वह पानी में रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी के जो बूंदे हैं वो उसमें जमती नहीं, वो निकल जाती हैं। उसी प्रकार से यह जो कर्तापन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। कैसे? क्योंकि मुझ में वो अहंकार नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि मैं कर रहा हूं। कर्तापन का अभाव, कर्ता होते हुए भी उस अहंकार का अभाव होने के कारण कर्ता होते भी अकर्ता है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, 14वें श्लोक में कहते हैं, नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। कर्म फले माने कर्मों के फल में, मे माने मेरी, स्पृहा, स्पृहा माने स्पृहा, न नहीं है, कर्म फले में स्पृहा न, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। माम मेरे को, कर्माणि कर्म, न लिंपन्ति लिपायमान नहीं करते। तो क्यों ऐसा करते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण कि उस मैं करता होते हुए मुझे को अकर्ता समझ? क्यों? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों के फल में स्पृहा, आसक्ति, यही जहर है। ये जहर मुझ में नहीं है, ये जहर मैंने निकाल दिया, इसलिए मुझे ये स्पर्शता नहीं है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। न लिंपन्ति इति, यह इस प्रकार, यह माने जो, माम, माम माने मेरे को, अभिजानाति तत्व से जानता है, सह वह भी, कर्म भी कर्मों से न बध्यते नहीं बंधता है। कहने का मतलब कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अरे भाई ये क्या बात है? पहले तो कहा कि मुझे कर्म करता होते हुए भी अकर्ता को जान, तो क्यों? क्योंकि मैं आसक्ति में, मेरी आसक्ति किसी कर्म में नहीं है, तो क्योंकि मेरी स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए को मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। और फिर दूसरा वाक्य कहते हैं, इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, जो कर्म से जिनके मन में स्पृहा नहीं है वो कर्म से नहीं बंधेगा, पर ईश्वर स्वयं इस कर्म से नहीं बनते हैं। इस प्रकार जो तत्व से जानता है वो भी कर्म से नहीं बनता। ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कुछ 2-4 लोग मिलकर के एक डंडा लेकर के अंधेरे में एक लालटेन लेकर के सांप को मार रहे हैं। कहीं पर सांप दिखा है और सभी विवाह वाले, अरे उधर सांप आया, सांप आया, जहरीला सांप आया, सब डर रहे हैं और सबकी छाती धड़क रही है। उधर एक आदमी बैठा है खटिए पे बैठ करके अपना हुक्का पी रहा है आराम से। उसको बोला, अरे भाई उधर सांप है और तुम इधर, तुमको डर नहीं है? नजदीक में सांप है, तुमको डर नहीं लगता? वो अपने मजे में है, उसको कोई चिंता नहीं। क्यों? क्यों चिंता नहीं है? भाई तुमको इतना डर नहीं लगता यहां सांप है? अरे बोले वो रस्सी है, ये रस्सी को लोग सांप समझ रहे हैं, मैं पहले ही देख के आया। वो अपना मजा कर रहा है। जहां उसने सुना कि वो तो रस्सी है, ये देख के आया, उसका भी डर चला गया।
उसने खुद ने तो नहीं देखा, परंतु उसने उसको देखा जिसने रस्सी देखी थी, उसका डर चला गया। उसी प्रकार से ईश्वर जो आसक्ति से रहित होकर के अकर्ता बन गए, ये जानकर जान जो लेता है तत्व से जानना पड़ेगा, केवल बुद्धि से नहीं, तत्व से जान लेता है, वो भी कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो गया, वह भी उस जहर से मुक्त हो गया, वह भी अनासक्त हो गया और वह भी कर्म के जहर से बच गया। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य उसके विस्तार से कर्म की व्याख्या कहते हैं अपने भाष्य में, येषाम तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम तद अभावात् न माम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्थात जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूं ऐसा अभिमान रहता है, तथा जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त करते हैं, यह ठीक है, पर उन दोनों का अभाव होने के कारण वे कर्म मुझे लिप्त नहीं कर पाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि कर्ता होते भी मैं अकर्ता हूं, क्यों? क्योंकि मुझ में वह कर्तापन का भाव भी नहीं है और भोक्तापन का भाव भी नहीं है, और इसीलिए आगे ये कर्तापन और भोक्तापन, ये दोनों का जो जहर है, वो जब जहर निकल जाता है तब वह कर्म योग बन जाता है। उसकी बात भी कर्म योग में भी आई थी। इसके पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में कहा था, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा न मुझे कुछ अप्राप्त ही है, मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, फिर भी मैं कर्म ही लगा रहता हूं। किस प्रकार से? अनासक्ति पूर्वक। तो यह जो अनासक्ति, जो आसक्ति है, वही वो जहर है। वो जहर भोक्तापन और कर्म कर्तापन का जहर जब निकल गया, तब जाकर के वह उसका जब जहर निकल जाता है तो फिर वह कर्म फिर बाद में हमें बांधता नहीं। कर्ता होते भी अब अकर्ता हो सकते हैं, और इसीलिए भगवान उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इति एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा इति स कर्म भी न बद्धते तस्य अपि न देहाद आरंभकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः। कहने का मतलब, इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्म रूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूं, मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात उसके भी कर्म देह आदि के उत्पन्न करने वाले नहीं होते। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य का कहना यह है कि तत्व से जानने का मतलब होता है कि यह जो मैं कर्तापन अभी जो कर रहा हूँ वो मैं देह से करता हूँ, अपने अहंकार के कारण कर रहा हूँ, पर जो कुछ भी कर्म हो रहा है, चाहे मेरे हाथों के द्वारा हो रहा है, पैर के द्वारा हो रहा है, आंखों के द्वारा होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिया, इनके द्वारा होता है, पर ये अपने आप में नहीं कर सकते। उसके पीछे जो मन है वो मन के द्वारा होता है, पर यह मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह बुद्धि द्वारा परिचालित है। पर बुद्धि भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसके पीछे कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतन तत्व है, और वह जो चेतन तत्व है वो ईश्वर है। तो जो जिस प्रकार से वह जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जिसने तत्व से जान लिया, तब अभी तक हम क्या सोचते थे, हमारे अहंकार के कारण मैंने यह काम किया, मैंने यह काम किया, मतलब मेरे हाथों ने किया तो भी मैंने किया। एक दिव्य सत्ता विराजमान है, चैतन्य तत्व विराजमान है, वो आत्म तत्व विराजमान है। और जो मनुष्य इस प्रकार से अपने उस आत्म तत्व का चिंतन करता है, मैं इस प्रकार के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, यह जो कर्म हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, पर उसकी शक्ति मुझ में आ रही है अंतर्निहित उस दिव्य चेतना के कारण। और उसी को भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में, बाद में जब अर्जुन को अंतिम जो अध्याय में उपदेश देते हैं, उसका क्लाइमेक्स जहां आता है, वहां पर उसको सुस्पष्ट करते हुए कहते हैं
कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो यह जो ईश्वर है, वह आत्म तत्व जो परमात्मा भीतर का है, वो क्या करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के, सभी मनुष्य के भीतर में है। भीतर बैठ करके क्या करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृद्देश में, हृद्देश जो है, अंतरात्मा जो है, हृदय है, उस हृदय में, प्रत्येक प्राणी के भीतर में जो हृदय है, उसमें वे ईश्वर अवस्थान करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वहां पर उपस्थित रहते हैं। और करते क्या है? बैठे बैठे ईश्वर सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्, घुमाते हैं, चक्का घुमाते हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि, सर्व प्राणियों को कर्म में प्रस्तुत करते हैं। कर्म जब वो तत्व रूप से जान लेता है कि नहीं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मेरे भीतर की जो दिव्य चेतना विराजमान है, उस दिव्य चेतना की अवस्थिति के कारण यह जो हमारी बुद्धि के द्वारा और फिर यह अहंकार के द्वारा मन प्रत्युत्थित होता है, फिर ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया कर्म करती है। तो कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, वह तो वही है, वही परमात्मा, वही परम, वह चेतन तत्व, उसके कारण यह सब हो रहा है। ऐसा जिसने जान लिया है, फिर उसके पास फिर उसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं आता। बहुत से बहुत कार्य हो गया, उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया, उसको अहंकार नहीं आएगा। उसको मालूम मैंने नहीं किया, भीतर में जो अवस्थित परम चैतन्य तत्व है, उसकी कृपा से, उसके अवस्थिति के कारण हुआ। और बहुत जीवन में निराश, बहुत जीवन में असफलता आई, तो भी वो निराश नहीं हो। क्यों? उसका मालूम है भाई मैं तो करता नहीं हूं, कर्ता तो भीतर वाला है। और उस प्रकार से वह कर्ता अकर्तापन और जो कर्म की जो लालसा भी नहीं है और न फल की लालसा है। तो जब कर्तापन का भाव चला गया, भोक्तापन का भाव चला गया, तो वही वह स्थितप्रज्ञ की स्थिति हो गई, या फिर वह परम भक्त की स्थिति हो गई। परम भक्त भी या परम ज्ञानी दोनों एक जगह जाकर मिलते हैं, दोनों में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्व से जो जान लिया, तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मेरी माया के मशीन के द्वारा, ये मशीन है माया का, और उस मशीन के द्वारा, जैसे मशीन ऑपरेटर यंत्र चलाता है, मैं भी यंत्र चलाता हूं भीतर बैठे बैठे, हर एक के भीतर बैठे बैठे, और उसको परिचालित करके वो प्रकार का काम करता है। तो जिसमें उस प्रकार की बुद्धि आ गई, वो समझ लिया। हालांकि वो डेंजरस है। कई लोग कहते वो जो मर्डर करके आया जेल में, उसको अपराधी को बोलेगा भाई क्यों मर्डर किया? बोले मैंने तो नहीं किया, वो भीतर में जो ईश्वर बैठा है वो चक्का चलाया, उसने वो किया, मैं तो कुछ नहीं किया हूं। ऐसे कई लोग रहते हैं। आज भी तो रोज हमको मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े भक्त मिलते हैं, बस ये श्लोक की आवृत्ति करते हैं। बोले देखो, एक लड़के ने कहा मैंने तो अभी मंदिर जाना बंद कर दिया। क्यों? भगवान तो निष्ठुर है, भगवान निष्ठुर, मेरे बाप को मार डाला, मेरे बाप को मार डाला, हार्ट अटैक हो गया, बाप मर गया। बोले बस भगवान तो निष्ठुर है। बोले तेरे बाप को भगवान ने मार डाला, उसका क्या सबूत है? कोई तुम हमको चश्मित गवाह कोई बताओ, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस बताओ। क्यों? गीता तो डॉक्यूमेंट एविडेंस का सबसे बड़ा, गीता कहा ना भगवान ने ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वही बैठे बैठे से सब करा रहे हैं। तो उन्होंने तो मेरे बाप को जिसको मार दिया, मर गए तो उनकी इच्छा से मरे, भगवान की इच्छा से मरे। तो जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा हमने सुना है। तो जो हमारे जीवन में दुख आया उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, इसलिए हम भगवान में विश्वास नहीं करते। अच्छा, तुमको ये बात का विश्वास है कि हर एक चीज भगवान की इच्छा से होती है? नहीं, हमने सुना है, और तुमको विश्वास है? तुमको तो भगवान में ही विश्वास नहीं है, और उधर से बोलते हो भगवान की इच्छा से सब पत्ता भी नहीं लड़ता है, इसलिए जो कुछ भी हो भगवान ने किया। तो दो में से एक बात कहो, ईश्वर है, विश्वास है, और ईश्वर है तो कौन है? जो ईश्वर सर्वसमर्थ है, जिस ईश्वर की इच्छा से
तुम्हारे बाप को मार डाला, उसी ईश्वर की इच्छा से तुम्हारी मां जीवित है, उसी ईश्वर की इच्छा से तुम भी जीवित हो। अभी मां मैं भगवान में नहीं मानता ऐसा बोलने की जो तुम्हारे में सामर्थ्य वो भी भगवान ने दी है, और उसी ईश्वर की इच्छा से आज भी तुम जीवित हो, उसी ईश्वर की इच्छा से तुम्हारे पिताजी का पेंशन तुम्हारी मां को मिला। वो जितनी सारे अच्छी अच्छी बातें की वो सब भूल गए, एक बात याद रखी कि हमारे बाप को मार डाला इसलिए अब हमको ईश्वर निष्ठुर है। यदि किया तो भगवान की इच्छा से सब हुआ। तो आज जो जिंदा तुम हो वो भी भगवान की इच्छा से, माँ जो जिंदा है वो भी भगवान की इच्छा से, पैसा मिल रहा है वो भी भगवान की इच्छा से, अभी जो ऑक्सीजन मिल रही है बाहर से वो भी भगवान की इच्छा से, आज हम जिंदे वो भी भगवान की इच्छा से। ये हम नहीं मानते। हम लोग क्या करते हैं, तर्क करते समय सुविधावादी हैं, अपनी सुविधा का तर्क ले लेते हैं कि हमारे बाप को मार डाला और माँ को जिंदा किसने रखा, बोले मैंने जिंदा रखा। वही गाय वाली बात, बगीचा किसने बनाया, मैंने बनाया, मेरे हाथों का। और गाय को किसने मार डाला, अरे गाय तो मैंने नहीं मार डाला, मेरे हाथ ने मारी, और हाथ के देवता तो इंद्र है, बोले इंद्र ने मार डाली। तब इंद्र देवता बेचारे आए, अरे बोले मेरे पर इल्जाम लगा दिया, और तब उन्होंने वेश परिवर्तन करके बोला उसको, अच्छा ये बगीचा किसने बनाया, मैंने बनाया। अरे ये तो बहुत बड़ा सुंदर बढ़िया फूल है, ये किसने, मैंने बनाया। ये किसने लगाया पेड़ इतना बढ़िया, मैंने लगाया। अरे इतना सुंदर बगीचा इतना बढ़िया बनाया है, किसने बनाया, बोले मैंने बनाया। और तब जाके वहां पर कोने में जाकर, अरे अरे ये तो गाय मर गई, गाय किसने मारी, बोले इंद्र ने मारी। और तब इंद्र देवता प्रकट हुए, वाह रे वाह, यदि तुम ऐसा समझते हो कि हाथ के देवता इंद्र हैं और उन्होंने गाय मारी, तो बगीचा लगाया तुमने और गाय मारी मैंने। इसी प्रकार से हम लोग आर्गुमेंट करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। पर जो इस प्रकार से समझ लेता है, फिर वो क्या करता है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। फिर वो ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, हे प्रभु मैं आपके शरण में आता हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अंदर भीतर में जो तत्व है, आदि शंकराचार्य उसको समझाते हुए कहते हैं अपने भाष्य में कि वह जो आत्म तत्व की चेतना से प्रेरित होते हुए जो कुछ भी कर्म होता है, ऐसा जो तत्व से जान लेता है, फिर उसे स्पृहा नहीं होती, फिर उसे आसक्ति नहीं आती, फिर उसे कर्म के फल के प्रति भी आसक्ति नहीं आती, और कर्म कर्तापन का भाव भी नहीं रहता, कर्ता होते भी अकर्ता होता है। यही कर्म का रहस्य आगे भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में इसी की मानो चर्चा करते हुए और आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही जो महत्वपूर्ण श्लोक जो आते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान श्री कृष्ण ने, कि सचमुच में तत्व से ऐसा जान लेता है कि परमात्मा ईश्वर व आत्म तत्व, यह बद्धता नहीं है। वह आत्म तत्व को जान लेने पर, उसको तत्व से यदि जान लेता है, तो जो इस प्रकार से जान लेता है वह भी बनता नहीं है कर्मों से। कितनी बड़ी बात यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और फिर उसका कारण भी बताते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। अर्जुन को विश्वास नहीं होता, ये क्या आप बात बोल रहे हैं। अरे ठीक है, भगवान है तो अकर्ता हो जाते हैं, उनको कर्तापन का बुद्धि नहीं रहता, वो चले गए। और जो इस प्रकार से था वो भी कर्मों से छूट जाएगा, उसको भी, वह भी कर्तापन से छूट जाएगा, वह भी इस प्रकार कर्मों के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेगा। विश्वास नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, ये ले। हमको कभी भी रहता है कोर्ट में जब वकील लोग केस करते हैं तो उनको प्रूफ बता, उनको अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केस। इसलिए आपने देखा जितने वकील लोग हैं, बड़ा वकील रहेगा तो 2000 किताबें होगी, और बड़ा वकील होगा 5000 किताबें। ये सब और कुछ किताबें नहीं है, ये सब AIR के सब वहां पर ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। पूरे सुप्रीम कोर्ट के 1935 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा था इसी प्रकार के केस में, उसको कोर्ट करने से आपका केस स्ट्रांग हो जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण अपना केस स्ट्रांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहे हैं कि भाई ये मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास नहीं है, पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। अरे इसके पहले हजारों साल पहले भी ऐसा हुआ था। ये ले जनक का उदाहरण देता हूं, ऐसा हुआ है, वो कर्म से वो भी अलिप्त हो गया। तो यह मानो भगवान श्री कृष्ण अपनी इस बात को ठोस रूप से रखने के लिए अर्जुन के सामने पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पूर्वों की जो ट्रेडिशन है, इसके बीच में भेद है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई ट्रेडिशन को मानना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो ट्रेडिशन को नहीं मानना चाहिए, अभी जमाना बदल गया, अभी नई चीजों को हमारे बुद्धि को रखिए अपनी। अब आधुनिक हम लोग आदि में है क्या, पूरा पुरानी बात पुराना ढकोसला बताते। हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोग नए प्रकार से करेंगे और पुरानी सब परंपराओं को तोड़ दो, परंपराओं को तोड़ो, पुरानी चीजों को तोड़ो। यह मात्र उनका एक सूत्र रहता है कि बस अपनी बुद्धि के द्वारा कर लिया और जो हमको ठीक लगता है वही करेंगे। और कुछ लोग हैं वो आधुनिकवादी हैं और कुछ लोग हैं वो परंपरावादी हैं। तो आधुनिकवादी और परंपरावादी दोनों में कौन सा अच्छा है? तो भगवान श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद दोनों कहते हैं दोनों अच्छे हैं। कैसे भाई? ये तो हम तो आज समझते थे आप आधुनिकवादी हैं और अभी परंपरावादी हो गए आप। नहीं, हम परंपरावादी नहीं हैं। जो परंपरा हमारे आज के युग के लिए उपयोगी नहीं है उसको तोड़ो, पर अपनी बुद्धि के द्वारा पहले विचार करो। जिस परंपरा ने इस हजारों वर्षों तक इस संस्कृति को बांध के रखा है उसको त्यागने के पहले थोड़ा सोचो। जिस परंपरा को, अब नई परंपरा को तुम लेने का प्रयत्न कर रहे हो, पाश्चात्य मानव संस्कृति को लेने का प्रयत्न कर रहे हो, उस संस्कृति के कारण कितने विवाह खंडित हो रहे हैं उस पर थोड़ा देखो। और जिस विवाह प्रथा ने आज हजारों साल से इस भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बना रखा है उस पर सोचो। फिर उसके बाद में यदि तुमको लगे कि नहीं ये हमारे लाभदायी, तब तुम परंपरा को तोड़ो। क्योंकि यह परंपरा है इसलिए उसको तोड़ना ही चाहिए, यह भी ठीक नहीं। और केवल परंपरा है इसलिए अच्छी है, बस केवल परंपरा को बना के रखो। पुराने जमाने में 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जो सत्य था वो आज नहीं भी हो सकता है। आज परिस्थिति बदल गई है। तो उस समय मनु का जो विधान था वो आज मनु का विधान नहीं चलेगा, उस समय की परिस्थिति अलग थी। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने आकर के श्रुति और स्मृति दोनों में भेद किया। श्रुति अलग है, स्मृति अलग है। श्रुति अक्षुण्ण है, श्रुति में दर्शन शास्त्र है, उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। E = mc² चेंज नहीं होगा। ये जो कुछ मूलभूत सिद्धांत है वो चेंज नहीं होंगे, परंतु उसका एप्लीकेशन वो चेंज होगा, उसके उपकरण चेंज हो गए। अभी वो रेडियो ट्रांसलेशन कोई नहीं चलाता, वो गया, कैसेट का भी जमाना गया, अब फिर से सीडी प्लेयर आ गया और सीडी प्लेयर का जमाना आ गया। तो अब हम बोल रहे नहीं भाई हमको तो वो कैसेट प्लेयर ही हम लेंगे, हम कैसेट, भाई वो कैसेट अभी मिलती नहीं है, गई कैसेट का जमाना, तो अभी सीडी प्लेयर ही लेना पड़ेगा। आपको तो भजन सुनना है ना भाई, भजन सुनने से मतलब है ना, कैसेट प्लेयर से मतलब है। तो नहीं, हमारी परंपरा के अनुसार हम तो कैसेट प्लेयर ही सुनेंगे। तो यह जो बात है, पर हाँ सिद्धांत ये है भजन सुनना है। तो मुख्य बात को पकड़ के रखो, यह है श्रुति, और उसका एप्लीकेशन जो है स्मृति। समाज के अनुसार वह नियम बदलते रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री कृष्ण एक क्रांतिकारी थे, आधुनिकतावादी थे, पर साथ साथ में वे अंधे आधुनिकतावादी नहीं थे और अंधविश्वासी भी नहीं थे, परंपरावादी भी नहीं थे कि बस अंधों के समान जो परंपरा से चलता रहा उसी का करो और बाकी अपनी नई बातों के प्रति आंखों को अपने बंद कर दो। नहीं, जो परंपरा उसी प्रकार चलेगा, ट्रेडिशन को मेंटेन करना पड़ेगा भाई, बस ट्रेडिशनलिस्ट नहीं। स्वामी विवेकानंद ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है। और आधुनिकवादी वो क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा, मनु ने कहा, इसने कहा, उसे छोड़ो, हक्सले ने कहा। फिर उसके बाद वो देखते नहीं, हक्सले ने कहा ठीक है, मार्क्स ने कहा ठीक है, कोई भी मॉडर्न वो थिंकर उसका नाम दे दो तो उसने जो कहा उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी अंधविश्वास है, ये भी अंधविश्वास है। फर्क क्या रहा? ये अंधविश्वासी है पुराने ऋषियों के, ये अंधविश्वासी नए वैज्ञानिकों के, पर है तो अंधविश्वासी। पर अपनी बुद्धि के द्वारा परख करके, जांच करके बात को स्वीकार करना। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर वो कहेंगे कि किस प्रकार से यह हमारे जो पूर्वतरम कृतम उसका भी वे उदाहरण देंगे। और बाद में किम कर्मेति कवयोपत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्ष से सुभार, कर्म क्या है और अकर्म क्या है ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक अब आएगा अगली चर्चा में कि जहां सचमुच में कर्म क्या है अकर्म क्या है, क्यों हम कर्म में बंध जाते हैं, कैसे हम कर्म से छूट सकते हैं, कर्म करते करते कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो कर्म का जो रहस्य है, सीक्रेट ऑफ वर्क, ये सीक्रेट ऑफ वर्क यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उद्घाटित करेंगे। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले रविवार को नहीं करके उसके बाद वाले रविवार करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।